बीजेपी नेताओं का संयुक्त बयान है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ने से जो बड़े चेहरे हैं वो मना कर रहे हैं, भाग रहे हैं चुनाव लड़ने से। लोकसभा की बात आती है तो विधानसभा की तरफ अपना रुख करते हैं। देखिए, जहाँ तक बात कांग्रेस पार्टी की, आप लोगों ने भी देखा होगा छत्तीसगढ़ से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लड़ रहे हैं। अभी राजस्थान से ही सीपी जोशी जो हमारे स्पीकर थे वो चुनाव लड़ रहे हैं। और हरियाणा का जहाँ तक आपने बात करी, बहुत सारे सीनियर नेता वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी वहाँ पर है। शैलजा जी का स्टेटमेंट आया है कि अगर पार्टी कहेगी तो मौका देगी। और जहाँ तक बात है, सब अगर वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ेंगे तो प्रचार कौन करेगा? क्योंकि जितने भी आपके बड़े नेता हैं, अगर वो एक ही लोकसभा तक सीमित रह जाएंगे तो सारे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कहीं ना कहीं वो अपना कैंपेन नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है, तो पार्टी को देखना है कि किस व्यक्ति का कहाँ बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को उनको लगता है कि प्रचार के अंदर अलग अलग प्रदेशों में भेजना पड़ेगा तो उनको एक ही जगह सीमित ना रखते हुए पूरे देश में प्रचार करवाना चाहिए। क्या नहीं लगता कि उम्मीदवार की घोषणा अगर देरी से होगी तो नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भाजपा ने अपने उम्मीदवार उतार दिए और धरातल पर उतरकर वो जनसंपर्क अभियान भी कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जो हमेशा लोगों में रहे हैं। आज जहाँ तक आप मेरी बात करिए, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, पर फिर भी हम लोग लोगों के बीच में रहते हैं, उनसे बात करते हैं। और कांग्रेस पार्टी का जो प्रचार है वो लगातार चलता रहता है। बीजेपी की जहाँ की बात करी आपने, उनकी भी 4-5 दिन पहले लिस्ट आई है। और बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं साउथ में जिनकी अभी तक उन्होंने टिकटों का वितरण नहीं किया है। जहाँ तक हरियाणा का मैंने आपको बताया, कल हमारी स्क्रीनिंग होकर और उसके तुरंत बाद सीसी होकर हमारी टिकटों का जो है वो आ जाएगा। हरियाणा की मेरी जहाँ तक बात हुई थी भगवंत दास जी से, उन्होंने बताया था कि हमारी सीसी या तो 31 या 1 तारीख को हो जाएगी। और हमारा ये उम्मीद है कि हरियाणा की लिस्ट उसमें निकल आएगी। सर, एक सवाल बार बार खड़ा होता है, क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव है, उसके ठीक बाद विधानसभा का चुनाव है, लेकिन अभी तक कांग्रेस का गठन जो है वो नहीं हो पाया है। नुकसान का सामना हमेशा करना पड़ता है, चुनाव में कांग्रेस को करना पड़ रहा है। आखिरकार क्यों देरी हो रही है? क्या जबरदस्त स्थिति है कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस पार्टी मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ लोग मिलकर फैसले नहीं करते। हमारी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसके अंदर सभी लोग मिलजुल के फैसला करते हैं। जहाँ तक बात हमारी पार्टी का है, आप लोगों ने देखा होगा पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर जब लोग ये कहा करते थे प्रेस के साथ ही बहुत सारे कि कांग्रेस की 5 सीट नहीं आएंगी, तब भी हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस पार्टी की 31 सीट आई। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी का जो भी कार्य करता है वो किसी भी पदाधिकारी से ज़्यादा मजबूत है। वो लोगों के बीच में रहता है, लोगों के लिए काम करता है। हमारे जितने भी डेलीगेट हैं वो बन के तैयार हो चुकी है और वो लोग लोगों के अंदर जा भी रहे। और मेरा ये मानना है कि किसी भी संगठन की मजबूती उसके कार्यकर्ता से होती है। कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बहुत मजबूत है और लगातार वो फील्ड पे मेहनत कर रहा है। लेकिन गुटबाजी की तो छुपी नहीं है कांग्रेस की आज तक। कई नेता जो है वो विरोध भी करते हैं दूसरे नेताओं का, अपनी पार्टी के नेताओं का विरोध होता है। आपके जो पिताजी हैं, जो विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनका भी विरोध कई बार देखने को मिला है। ये विरोध तो देखो जी हर पार्टी के अंदर होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा अनिल विज, जिन्होंने खुलकर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर कितने तीखे उन्होंने प्रहार किए हैं। मुझे नहीं लगता हमने इससे ज़्यादा प्रहार कभी किसी नेता के सार्वजनिक रूप से करा जाता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुझे लूप में नहीं लिया गया जब ये बदलाव किया गया। मेरा ये मानना है हर पार्टी के अंदर है। राव इंद्रजीत जी और हमारे जो सीएम थे मनोहर लाल खट्टर जी की, क्या आप लोगों ने उनके अंदर छुपी थी जो उनके अंदर गुटबाजी थी? आज चौधरी वीरेंद्र सिंह जी शायद हमारी पार्टी में आ रहे हैं, जब उनकी पार्टी के अंदर थे लगातार वो तीखे प्रहार करा करते थे एक दूसरे के ऊपर। तो मेरा ये मानना है एक परिवार की तरह एक पार्टी होती है। अगर सार्वजनिक मंचों के ऊपर मुझे लगता है कहीं ना कहीं गुटबाजी नहीं होनी चाहिए और पार्टी प्लेटफॉर्म पे अगर अपनी बात रखे तो मुझे लगता है हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इतनी डेमोक्रेसी तो होनी चाहिए कि खुलकर आप अपनी बातों को रख सकें। सर, कांग्रेस की आगामी कार्य क्या है सर? चुनाव लड़ने का आपके पिताजी का बातचीत तो हुई होगी। देखिए,